दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं IDBI इंटरव्यू प्रोसेस की। कल यानी कि 4 जनवरी को मेरा IDBI का इंटरव्यू था, जिसके लिए हम 8 बजे होटल में इंटर किए। उसके बाद हमारा DB प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जिस तरीके से जिसका DB था उसी तरफ से उनका इंटरव्यू भी हो रहा था। सबसे पहले हमें अपना CV सब कुछ लोगों को एक अच्छे से फिल करना था, तो सब लोग फिल किए। उसके बाद सर ने एक चेकलिस्ट दिया, जिसे हम सब ने फिल करके अपने पास रखा, जो बाद में DB के दौरान काम आया। उसके बाद जिसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। वो अपने वो सर उसके लिए एक अंडरटेकिंग साइन करवा ले रहे थे और 15 दिन के भीतर उन्हें जीमेल करना था। और जिस क्रमांक में सबका DB हो रहा था, उसी क्रमांक में उनका इंटरव्यू हो रहा था। तो हमारी DB ख़त्म हुई। मेरा चौथा नंबर था, जो DB ख़त्म होने के लगभग आधे घंटे बाद तो मुझे इंटरव्यू के बुलाया गया। तो इंटरव्यू में जाने के पहले एक बुला के ले जाते हैं, कुछ देर वहाँ पर बैठाते हैं एक रूम के बाहर थोड़ा कुर्सी पर। उसके बाद अंदर से रिंग बेल आती है और आपको अंदर प्रवेश करना होता है। अंदर प्रवेश करने के बाद एक सर पहले उनका क्वेश्चन था कि अपने बारे में कुछ बताइए, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने उनको अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया और उनके जो इंट्रोडक्शन अपना पूरा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इतना सबके हाँ दोस्तों, एक गलती और हो गई थी। मैंने CV में करंट एड्रेस में सेम एज एबव लिख दिया था, तो उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, क्योंकि वो सर बोले कि आपको सही से भरना चाहिए। इतना जल्दी में क्या थे या इतना आलसी हो गए हो कि सेम एज एबव लिख दिए। तो थोड़ा सा दिक्कत किया। दिक्कत क्या सर बताए कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू से सर क्वेश्चन पूछने लगे। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि सर आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट किया है। तो मैंने सब्जेक्ट नाम बताया। फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स भी बढ़िया है। तो फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। 2-3 क्वेश्चन पूछे उन्होंने इकोनॉमिक्स से, जो हमने आया कि वो बताया कि माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, सीमांत लागत क्या होती है, इकाई क्या होती है, फर्म कैसे काम करते हैं, ये सब के बारे में उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा। उसके बाद फिर पूछ लगे कि आपके पापा जी क्या करते हैं और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ें, ये सब हुआ। उसके कुछ देर बाद फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, आप उतने मैच्योर लग नहीं रहे हैं, तो आप बताइए कि आप सर कैसे हैंडल करेंगे। तो मैंने बताया कि सर परिस्थितियों के अनुसार समय के साथ सबको अपना परिवर्तन करना होता है, हमें अपने वैसे ही कर लेंगे। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है। और अब बताइए हॉबी भी तो पूछा। तो मैंने हॉबी में अपने योगा डाल रखा था। तो उन्होंने योगा के बारे में पूछा कि कौन से योगा करते हैं। तो उन्होंने बताया कि योगा करते हैं रोज़ सुबह 10-15 मिनट। और तो वो पूछे कि फैमिली को भी कराते हैं। हमने कहा नहीं, फैमिली को नहीं सर, हम अब करते हैं और जो आस पास के हैं उन छोटे बच्चे उनको सब कराते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप कभी ब्रांच गए हो? हम कहा हाँ, ब्रांच से गए हैं। तो बोला कि ब्रांच गए हो तो क्या चीज़ है जो आपको उनको लगता है कि कोई बदलना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि सर थोड़ा रूड बिहेवियर उनका है, तो वो बिहेवियर मैं सही करना चाहूँगा। तो एक मैम थी, तो वो बोली कि आप सही कर लेंगे अगर आप जाएंगे तो। मैंने कहा हाँ मैम ठीक है, वो हाँ मैम हम सही कर लेंगे, अगर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे अगर जाएंगे तो। उन्होंने कहा चलिए ठीक है। और उसके बाद एक मेरा और थोड़ा सा गलती हुआ था कि मैंने जीमेल में SBI के नाम से बना दिया था। तो वो सर पूछने लगे कि क्यों आपने SBI के नाम से ही बनाया जीमेल। तो मैंने सर बताया कि पहली बार सर एग्ज़ाम दिए थे तो उसी के नाम से बना दिए थे, तब से चल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन SBI ही क्यों चुने आपने। फिर मैंने बताया सर को कि सर एक अच्छी संस्था है और अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लग रहा था, उसमें मैंने बना दिया था। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, और इसको चेंज कर लीजिएगा जब DB के टाइम आएंगे, तो उसको लास्ट में जब रिज़ल्ट आ जाएगा इंटरव्यू के बाद, तब इसको चेंज कर दिया जाएगा। तो ठीक है, बस इसी पे ख़त्म हो गया इंटरव्यू हमारा। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।